24 मार्च को राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन देने के लिए अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर खड़े एनएसयूआई इतिहास जिलाध्यक्ष अंकित घारू की क्लॉक टावर थाना शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया था। आज एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अंकित घारू ने अजमेर के जिला न्यायालय में पूर्व लोक अभियोजक एडवोकेट विवेक पराशर के जरिए क्लॉक टावर थाना अधिकारी उन 2 कांस्टेबल पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए याचिका पेश की है और साथ ही एडीएम सिटी द्वारा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष को 6 महीने के लिए पाबंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। एडवोकेट पराशर ने बताया कि इस प्रकरण में कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट का रिकॉर्ड तलब किया है और इस मामले में 7 मई को सुनवाई होगी। जिस प्रकार गत दिनों 24 मार्च को मेरे द्वारा छात्र हितों की विभिन्न मांगों को लेकर डिप्टी सीएम साहब को ज्ञापन देना था, जिस प्रकार जीसीए के मुख्य द्वार पर पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार का जो व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई, उसकी कड़ी शब्दों से हम छात्र शक्ति निंदा करती है। उसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा लोकतंत्र में सबको अधिकार है, छात्र हितों की मांगों को लेकर ज्ञापन देना हमारा अधिकार है। उस अधिकार को छीनने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। उनके आला अधिकारी द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वो छात्रों के खिलाफ है। उसके अलावा उन्होंने एफआईआर के अंदर 151 के अंदर जिस प्रकार का जो गलत भाषा का प्रयोग किया है कि मेरे द्वारा शांति भंग की गई है, नारेबाजी की गई है, इस प्रकार की कोई घटना मेरे द्वारा नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन ने जो भी लिखा है वो झूठा है। उसके साथ ही जो 151 की धारा मेरे पे लागू की है उसको लेकर आज डीजे के कोर्ट के अंदर हमने विवेक हमारे पाराशर जी के द्वारा कोर्ट को चुनौती दी है कि सरकार के इशारे के ऊपर पुलिस बल जिस प्रकार का दुरुपयोग कर रहा है, छात्र शक्ति की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है, उसी को लेकर आज हमने हमारी याचिका दायर की गई है। आगे की हमारी जो भी जानकारी है हमारे अधिवक्ता साहब बताएंगे। इसके खिलाफ अधिकारी के खिलाफ कौन है? पुलिस प्रशासन के जो हमारे अधिकारी है, क्लॉक टावर थाने के जो इंचार्ज है और 2 पुलिस प्रशासन के जो कांस्टेबल है उनके द्वारा मुझे दोषी बताया गया है। दोनों जो पुलिस कर्मी है उनके मुझे नाम पता नहीं है। जो हमारे सीआई साहब है काला साहब, उनके द्वारा गाली गलौज की गई है और हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि छात्र शक्ति की जो आवाज आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के इशारे पर, ये छात्र शक्ति की आवाज है, दबने वालों में से नहीं है। और ये छात्र शक्ति की आवाज के लिए अगर मुझे आगे भी अगर मुकदमे खाने पड़ेंगे छात्र हितों के लिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और अगर आप इस तरीके की गलत कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए हमारे कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और आपको आज चुनौती देने के लिए आज हमारे जो वकील साहब है उन्होंने याचिका दर्ज की है। जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है, ये देखने को मिला जब 24 तारीख को घटना हुई। एनएसयूआई के अध्यक्ष भाई अंकित घारू द्वारा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जब ज्ञापन देने पृथ्वीराज कॉलेज पहुंचे तो वहां पर जो है सरकार का जो रवैया था वो इस तरह का था कि युवाओं को दबा दिया जाए, छात्रों की मांग को कोई उठाएगा नहीं। असलियत सरकार की जो पर्दाफाश करने की बात है वो कोई बोलेगा नहीं, कोई ज्ञापन देगा नहीं। सरकार का जो तानाशाहीपूर्ण जो रवैया था उसको अंजाम देने के लिए उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। क्लॉक टावर थाने के 2 पुलिसकर्मी, जिनमें एक का नाम कैलाश है, दूसरे का नाम राम प्रसाद है, इनके द्वारा जो बयान दिए गए उसके आधार पर, मात्र उसके आधार पर जो है कार्रवाई करते हुए जो एनएसयूआई के अध्यक्ष अंकित घारू को सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पाबंद कर दिया गया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि 6 महीने के लिए उनको पाबंद किया जाता है ताकि 6 महीने तक वो इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करे। जबकि ये आदेश जो है बिल्कुल विधि के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर इसको चुनौती याचिका जो है माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसमें राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया गया है और ये जो कार्रवाई की गई है इसको निरस्त करने की मांग की गई। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।